हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक भाषा। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, इसको हम आज बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों या विचारों को सुनते या समझते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, जो हमारे मन के अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन के अंदर जो भाव आएंगे वो दूसरे को कैसे पता पड़ेगी? हम उनको जब बाहर निकालेंगे किसी माध्यम से, तभी तो समझेगा सामने वाला। तो अपने मन के भावों को या विचार जो भी हैं उनको हम प्रकट करते हैं सामने वाले के सामने, या सामने वाला जो भी व्यक्ति है हमारे सामने, वो जो कहता है उसके भावों को हम या तो समझते हैं या सुनते हैं। क्या तक समझ में आया? आगे चलते हैं। भाषा का रूप, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते, मुख्यतः दो होते हैं। इसमें मैंने एक शब्द लगा दिया, मुख्यतः है। दो रूप होते हैं। तो यहां देखिए, भाषा के रूप। दो रूप हैं। एक तो होती है लिखित भाषा,
और एक होती है मौखिक भाषा। जब हम अपनी कोई बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, या तो लिख करके पहुंचाएंगे या फिर मुंह से बोल करके, चाहे टेलीफोन के माध्यम से या सामने मुंह से बोल कर बताएंगे। तो भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? दो होते हैं। एक तो लिख करके, या तो हम टाइप करके मोबाइल से पहुंचा सकते हैं या पत्र लिख करके पहुंचा सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट हम मुंह से भी पहुंचा सकते हैं। एक भाषा होती है, वो होती है एक, तीसरी जो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक का मतलब होता है संकेत के द्वारा। जैसे हमने मुंह से बोला नहीं और न लिखा, और हमारे सामने कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है या लड़की है, और हमने इशारा किया हाथ से, तो इसका मतलब क्या हुआ? बैठ जाओ, इशारे से। या कोई आवाज कर रहा है और न हमने उससे मुंह से बोला और न लिखा, केवल ऐसे कर दिया, तो ये क्या है? इशारे के द्वारा। यानी इशारे के द्वारा हम अपने विचारों को जब सामने तक पहुंचाते हैं, सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो होती है सांकेतिक भाषा। जैसे एक और, हाथ जोड़ के, इसका क्या हुआ? हमने उससे नमस्कार किया, मुझसे नहीं बोला, केवल हाथ जोड़ करके ऐसे कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? सामने वाले से हमने प्रणाम या नमस्कार किया है। तो ये होती है सांकेतिक भाषा। इनके एक परिभाषा देते हैं, चलो। लिखित भाषा, हम अपने विचारों को सामने वाले तक लिखकर पहुंचाते हैं। लिखित भाषा कौन सी होती है? हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति जो होता है उस तक हम लिख करके पहुंचाते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आज रात से बुखार आ रहा है। आपने लिख करके पहुंचा दिया। जैसे तुम विद्यालय रोजाना पढ़ने के लिए आते हो और अकस्मात बीमार हो जाओ तो क्या करते हैं? एप्लीकेशन लिख करके भेजते हैं, अवकाश प्रार्थना पत्र। तो कौन सी भाषा हम प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा। लिख करके अपने
जो विचार है, जो हमारी बात है, उसको विद्यालय में लिख करके एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचा देते हैं, जिससे कक्षा अध्यापक को मालूम हो जाता है कि बच्चा बीमार है। यानी हम अपने इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी हमारे अंदर मन के अंदर विचार है या कोई भाव है, तो हम अपने विचारों को लिख करके दूसरे तक पहुंचा देते। दूसरी होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा में मौखिक भाषा कौन सी भाषा है? हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को लिख करके नहीं, मुंह से बोलकर अपनी बात मुंह से बोलकर बताते हैं। जो नेक्स्ट बताई थी हमने एक अलग से, तीसरी वो कौन सी थी? सांकेतिक। सांकेतिक इसका कम प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा कौन सी है? इसमें क्या करते हैं हम? अपने विचारों को हम न तो लिख करके न बोल करके केवल संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। हम अपने विचारों या भावों को न तो लिखकर और न ही बोलकर हम अपने विचारों भावों को न तो बोलकर और न लिखकर बल्कि संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। हम अपने विचारों को न तो लिख करके न बोल करके केवल संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। इसके कुछ उदाहरण भाषा के कुछ उदाहरण ये जो भाषा आपने पढ़ी है इसके उदाहरण आपको बताने हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको
यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से वीडियो को दोबारा देखें और बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, हमारी राजभाषा हिंदी है, ये हमें पता है और ध्यान रखना है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक राज्य की भाषा अलग अलग होती है। कुछ राज्य है जैसे बंगाल, बंगाल की जो भाषा है वो बंगला, कश्मीर की कश्मीरी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, ऐसे केरल की मलयालम। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य की भाषा अलग अलग है। तो आपको आंध्र प्रदेश की भाषा बतानी है, बिहार की बतानी है, असम की क्या भाषा है, उड़ीसा की क्या भाषा है, कर्नाटक की क्या भाषा है, ये आपको बतानी है। ओके, कोई कंफ्यूजन?